फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रीम का लिंक शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये जो आज आपने टॉपिक रखा है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और अब इस पे बात होनी चाहिए और आई थिंक बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ और खुल के इस पे बात होनी चाहिए। मैं आपसे अपना एक वाकया शेयर करूंगा। इट वाज आई थिंक बैक थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है साल याद करने में। आई थिंक इट वाज 94 और 95 1994 95। तो हमारे मोहल्ले में भी ये वाकया हुआ था। और व्हाट हैपेंड कि पहले शुरू में तो बड़ी से जो लोकल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से डिवीजन आ गई बीच में और आधे लोग मौलवी साहब की साइड पे हो गए और आधे लोग उस बच्चे की साइड। अच्छा, एनीवेज व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे के मामलात सुधर हल हो गए और मौलवी साहब जो है वो आजाद हो गए। डॉक्टर साहब, जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वही मौलवी साहब उससे एक साल के बाद उसी सेम मस्जिद में फूलों के हारों के साथ आए और उन्होंने रमजान के किसी मौके के ऊपर या आई थिंक 27वीं की रात की या जो भी था उसी मस्जिद में जहां पे उन्होंने मुंह काला किया था उसी मस्जिद में वो खुतबा देकर गए। वही मौलवी साहब अ, उससे साल या 1.5 साल 2 साल के बाद वहीं पे आके उसी मस्जिद में उन्होंने सर पे कुल्लाबी पहन के और फूलों के हार पहन के उन्होंने खुतबा भी दिया। अच्छा, खैर इससे बढ़ के जो बात है कि वो ही बच्चा जो कि उनके साथ पढ़ रहा था, जो कि उनका स्टूडेंट था, उसने अपना कोर्स वगैरह कंप्लीट किया और वो जाके वही बच्चा किसी दूसरी मस्जिद में जाके इमाम भी लग गया। यानी इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि उस बच्चे के माँ बाप ने उसको मस्जिद से या मदरसे से निकाल लिया हो। ऐसा नहीं हुआ। उस बच्चे ने अपनी तालीम भी जो मजहबी तालीम है वो पूरी की और फिर इमाम मस्जिद भी बना। अब जाहिर है वो जैसे पहले आपकी वो जिक्र करी थी ना जो आपकी पैनलिस्ट के एक विशियस सर्कल चल जाता है जैसे हम मेडिसिन में विशियस सर्कल बोलते हैं। तो वो विशियस सर्कल अब चलता जा रहा है। वो साहब जो है वो भी अब इमाम मस्जिद है, वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस टॉपिक पे अब चीख चीख के बोलना चाहिए और इसको हाईलाइट करना चाहिए। मेरा यहाँ पे सवाल है कि वही मौलवी साहब उसी मस्जिद में साल एक के बाद 27वीं की रात को दर्स दे रहे थे, खुतबा दे रहे थे। तो ये क्या मेंटालिटी? हमें पूरे मोहल्ले को पता है, पूरे इलाके को पता है कि ही इज गिल्टी। ओके ओके, ही इज गिल्टी, बट लोकल पॉलिटिक्स की वजह से जब डिफरेंस आ गया तो उसके बाद उसका मौलवी साहब ने फायदा उठाया और साल के बाद वो वहीं पे बैठे रहे। क्या कहेंगी आप इस वाकये के बारे में? मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि दीज आर बैक्ड बाय स्टेट। स्टेट नहीं चाहती कि लोगों को इतना शऊर आए, क्योंकि आप देखें बाकी भी तो इस्लामी मुल्क हैं। सऊदी अरेबिया में नहीं है ये मदरसे, दुबई में नहीं है, टर्की में नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। ये स्टेट इनको बाकायदा पाल रही है और ये बच्चे बेसिकली उनको एक ईंधन के तौर पे दिए जा रहे हैं। और आप क्या, ये एक एक बीमार किस्म की जहनियत पैदा होती है। और ये जो मौलवी साहब वाजिदी साहब के जो अंकल पकड़े गए हैं शिकागो से, पाकिस्तानी हैं, किसी और मुल्क के तो नहीं है ना। पाकिस्तान, यूके का जो ग्रूमिंग गैंग था वो भी पाकिस्तान से था। तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से ये निकल रहे हैं जहन, बीमार जहन। और ये एक साइकिल ऑफ अब्यूज है, ये मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। इसका, इस चीज का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, इस चीज का स्पेसिफिकली पाकिस्तान से ताल्लुक है। क्योंकि ये मदरसे इन्होंने हर बाकायदा इन्होंने बनाए हैं। इतने मदरसों की क्या तुक है, इनको चेंज करके स्कूल्स में बदले। सिंगल नेशनल करिकुलम में इस्लामियात बाकायदा पढ़ाई जाती है, ये पूरा कुरान पढ़ाया जाता है। जब स्कूल में पढ़ा देते हैं उस्ताद, तो घरों में माँ बाप बच्चों को कुरान पढ़ाएं। दूसरी बात ये कि माँ बाप अपने बच्चे उतने पैदा करें जितने वो टेक केयर कर सकते हैं। बाकायदा मेरी तरफ से तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बैन लगना चाहिए कि आपका जो इनकम लेवल है, जब तक कि आप 2 बच्चों की टेक केयर नहीं कर सकते, आपकी सर्टेन लेवल ऑफ इनकम नहीं है, लोगों को फाइन होना चाहिए ज्यादा बच्चे पैदा करने पे। आफ्टर 2 चिल्ड्रन दे शुड बी फाइंड, दे शुड शो देयर पे चेक्स। लेकिन ये तो, इसके लिए तो आपको एक वर्किंग फंक्शनल गवर्नमेंट चाहिए होगी ना, ये सारे इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोई कोई इदारा बाकायदा काम कर रहा है। यहाँ तो कोई इदारा भी अपना काम नहीं कर रहा।
یہ معاویہ جو پکڑا گیا ہے، ابتسام جو اس کو بچانے آ گیا اور وہ جو کیسر ادھر ٹپک پڑا، تو ویئر واز دا گورنمنٹ کے ادارے کدھر تھے ان بچوں کو؟ مطلب اسٹیٹ سے اوپر یہ سارا کام ہو گیا، عدالتوں سے جو اس کو بولتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل انہوں نے جو کیا ہے یہ سب، اس کی یہ کہاں کیا تک تھی اس کی؟ اچھا وہ میں بک پڑھی کہ ایک اور ان کی سجیشن تھی، ان کی کچھ سجیشن تھی، مجھے لگتا ہے وہ بھی مذہبی چورن بیچتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو شخص بھی مذہبی چورن بیچے گا اس کو بہت زیادہ سبسکرائبرز ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مدرسے کے بچے ہیں نا، ان کو باقاعدہ باہر بھیجنا چاہیے ہر سال ٹریول کے لیے، کیونکہ اگر آپ ابراڈ ٹریول کریں تو آپ کی جو پرسپیکٹو ہے نا وہ بڑھتا ہے۔ اٹ سیمز لائک اے ویری وشفل تھنکنگ کہ ایون گورنمنٹ اسکول کے بچے افورڈ نہیں کرتے کہ ان کو کہہ رہے کہ گورنمنٹ سبسیڈائز کرے، جو گورنمنٹ اسکول کے بچے افورڈ نہیں کرتے کہ آپ انہیں ہر سال ٹرپس پہ باہر بھیجیں، یہ کس دنیا میں رہتا ہے؟ یہ وہ والی بات ہے کہ اگر آپ روٹی افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کیک کھا لیں۔ مجھے تو ان کی یہ بات بڑی، وہ جس طرح ایک برگر بچے کی نہیں ایک سجیشن ہوتی، وہ مجھے اس طرح کی ان کی بات کر لگی کہ ان وٹ ورلڈ ڈز ہی لیو، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کے بچوں کا پرسپیکٹو بڑھانے کے لیے انہیں ہر سال باہر بھیجا جائے تاکہ وہ ٹریول کریں اور انہیں پتہ چلے۔ اس میں مدرسے کے بچوں کا تو قصور ہے ہی نہیں، اس میں تو ان مدرسے میں جو مولوی آتے ہیں جو I feel like they are sexual offenders and they are pedophiles who مولوی بننے کے لیے نہیں، کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا عربی آنی چاہیے اور ایک داڑھی آپ رکھ لیں، سو یو qualified as a مولوی۔ یہاں ان کی کون سا کوئی ڈگریاں چیک کر کے ان کو مولوی رکھا جاتا ہے۔ سو ایوری پیڈوفائل ہیز این ایزی ایکسیس ٹو دیز مدرساز۔ سو میں تو اگینسٹ ہوں کہ ان مدرساز میں بورڈنگ کو ختم کیا جائے، ڈے ٹائم ان مدرساز کو اسکولز میں چینج کیا جائے، اور اگر پیرنٹس وہ جو اسکول میں جتنا کریکولم ہے اٹس مور دین انف، ہم نے اس کو ریویو کیا بہت ایکسٹینسولی، سنگل نیشنل کریکولم میں بہت ایکسٹینسولی اس میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو آپ کو ایکسٹرا بچوں کو قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں، پیرنٹس خود پڑھائیں نا گھر میں قرآن۔ جی IW اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے مدیحہ کہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، رائٹ، کہ ہم نے کہہ دیا کہ اس کو چینج کر دیں۔ وی آلسو ہیو ٹو ایڈ دی اکنامک ایسپیکٹ ٹو دس، کہ اس کو جس طرح یہاں پہ کسی کا کامنٹ تھا، رائٹ، سو دس ون، یہ محمد زبیر کہہ رہے ہیں جیسے کہ مدرسہ جو ہیں وہ ڈونیشن پر چلتے ہیں، اسکول جو ہے وہ اوبیسلی فیس چارج کرتے ہیں، تو دس از اندر پرابلم۔ بچے ماں باپ جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ یار کیونکہ وہ اسکول میں بچوں کو نہیں بھیج سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ مدرسہ میں بھیج دیتے ہیں کہ چلو یار کسی قسم کی تو ایجوکیشن مل جائے، تو ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ That's where the نہیں state- دیکھیں، نہیں پاکستان میں تو ایجوکیشن فری ہے گورنمنٹ اسکولز میں، یہ لاجنگ کے لیے بھیجتے ہیں ماں باپ، اپنی جان چھڑاتے ہیں تاکہ بچوں کو انہیں ٹیک کیئر نہ کرنی پڑے۔ They should be fined for this. Why are you reproducing your children؟ اگر آپ ان کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے، آپ پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایک انسان کو دنیا میں لاتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں اس طرح مولویوں کے والے، اس پہ سیکشل ابیوز ہوتا ہے، کیا یہ ماں باپ رسپانسبل نہیں ہیں اس کے؟ جو they are putting through their children they're putting them through all this violence, sexual abuse and torture for life. These children یہ کریں گے کیا بچے؟ آپ نے دیکھا اس مدرسے کے بچے کا لیول ایجوکیشن، پورے دنیا جو ہے وہ ساکن ہے، چاند گھوم رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے اس کے گرد، اور یہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمیں سیکولر ایجوکیشن دی جا رہی ہے۔ اب یہ سیکولر ایجوکیشن بھی مولوی دے رہے ہوں گے نا، وہاں کون سا PhD اسٹوڈنٹ ٹیچرز آ رہے ہوں گے؟ سو دس از واٹ از دا آپ کچھ کہیں گے آزاد انسان؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں بالکل آپ کی بات کو میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے، لیکن کچھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ لبرٹی آئی ہیو، کیونکہ میں سمیر کی یا ساحل کی اسکول میں جاتا ہوں تو وہاں پہ تو کافی کھلا ماحول ہوتا ہے۔ I don't know how much liberty I have, but ڈاکٹر صاحب میں یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں پہ مذہب سے تعلق آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایسا ہی کیوں ہے کہ جو ہب آف ریلیجنز ہیں، جیسے مسجد ہے، جیسے وہ اسلام کا قلعہ ایک سمجھی جاتی ہے، سینٹر آف اسلام، سینٹر آف فیتھ کہا جاتا ہے اس کو، مسجد میں یا مدرسوں میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اگر ہم کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی
इन्हीं रिलीजियस पीपल से ही रिलेटेड होते हैं इस तरह के मोस्टली मामला। दूसरे लोगों से भी हो सकते हैं, बट वास्ट मेजोरिटी जो है वो वहीं पे है। मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं पे रिलीजन इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि ये जो मौलवी हैं मदरसों के या मस्जिदों के, ये इतने डेस्परेट क्यों होते हैं कि इनको सॉरी इनको क्या इंटरेस्ट होता है बच्चों के साथ फिजिकल रिलेशन रखने में? बिकॉज दे आर डेस्परेट। उन्होंने उनकी वो ख्वाहिशात जब पूरी नहीं होती तो वो जाके कहीं और फिर अपना मुंह काला करवाने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं पे जो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं पे रोल प्ले करती हैं। अच्छा, यहाँ यूरोप में ये चीज इतनी कम क्यों है? अमेरिका में आप रहती हैं, वहां पे इतना कम क्यों है? अगर आप परसेंटेज वाइज देखा जाए, हर दूसरे दिन अखबार में हमारे खबर आती है और मदरसों की और मौलवियों की खबरें रखती हैं। आप परसेंटेज निकाल के देख लें कि रिलीजियस जो फैनेटिक्स हैं वही ज्यादा क्यों है इस शोबे में। इसको शोबे का लफ्ज अगर आप यूज करें, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हाउ रिलीजन इज नॉट इन्वॉल्व। आई थिंक टू सम एक्सटेंट जो रिस्ट्रिक्शंस, एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ना कि जी औरतें पर्दा करें और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं पे रोल प्ले करती हैं इस तरह के बात। हाँ, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि अब्यूज ऑफ पावर, जब ये जो कैथोलिक चर्चेज में भी जो ये केसेस हुए हैं, बेसिकली एक तो आपको ऊपर अपने ऊपर ये रिस्ट्रेन रखते हैं जो प्रीस्ट्स होते हैं, क्योंकि आई थिंक दे डोंट मैरी, तो जो सिलिबसी में रहते हैं ना, देयर नन्स भी, लेकिन उनके अक्सर नन्स के और प्रीस्ट के अफेयर्स पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो वो तो चले एडल्ट्स हैं, तो वो उस अकाउंटेबिलिटी के अंदर नहीं आते, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक फेक, क्योंकि ह्यूमंस आर सेक्सुअल बीइंग्स बाय एवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टैंड पॉइंट अगर हम देखें तो एक आपकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है सेक्स। अगर आप उसको कंट्रोल करें, यानी कि आप सेलिबसी में चले जाएं, कहें कि मैंने शादी नहीं करनी है, आपने किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं रखने, तो ये एक अननेचुरल चीज है। यू आर गोइंग अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। आप अपने ऊपर ये रिस्ट्रेंट्स रखते हैं। लोगों को दिखाने के लिए तो आप ये रिस्ट्रेंट रख सकते हैं, लेकिन बिहाइंड क्लोज डोर्स दिस इज व्हाट यू डू। तो फिर आप ये देखते हैं कि आपको एक्सेस कहाँ पे हासिल है। तो आप देखते हैं कि छोटे बच्चे, दे आर एट योर मर्सी, एट योर डिस्पोजल। और फिर ये नन्स हैं जो भी लोगों को दिखाने के लिए वो बनी होती हैं कि वो पाकीज़ा हैं, लेकिन बिहाइंड क्लोज डोर्स these are your natural instincts, you fulfill your human urges। और जो बच्चे हैं वो vulnerable होते हैं और वो they're at their disposal, तो ये abuse of power वहां पे होता है। इसी तरह ये मुल्ला जो मदरसों में करते हैं, वो भी severe gender segregation है पाकिस्तान में। आपको opposite sex को कोई you don't have access, it's the prostitution is illegal, वहां पे आपको एक्सेस ही नहीं है सेक्स का। इसके अलावा जो बड़ी उम्र के मौलवी हैं, दे आर नॉट ये कवारे थोड़ी होते हैं, दे पोलिगमी का शिकार होते हैं। इनकी 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां होती हैं, लेकिन जब उन्हें फ्री में बच्चे नजर आ रहे हैं, दे आर एट देयर डिस्पोजल, कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पास ब्लास्फेमी लॉ है, दे कैन जस्ट पुट ब्लास्फेमी ऑन एनीबॉडी, पावर है उनके पास, तो अब्यूज ऑफ पावर है। तो इसमें हाँ, जेंडर सेग्रीगेशन सबका ताल्लुक भी है। लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, एंड देन देयर इज एक्सेस, देन देयर इज अब्यूज ऑफ पावर। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ये जाहिल माँ बाप हैं, और जो बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। एक जमाना था 90s में जब फैमिली प्लानिंग के एड्स आया करते थे, फिर इन्हीं मुल्लाओं ने नहीं रुकवा दिए वो एड्स। एक तो ये मुल्ला कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं होने देते, एक हॉस्टेज सिचुएशन है, पूरे मुल्क को इन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है। वो मुझे याद है कि फिरदौस जमाल और बिंदिया का एक एड आया करता था कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, ए वतन के लोगों, आप लोगों को पता नहीं याद हो, इतने आप लोग पुराने हैं कि नहीं, मैं तो बहुत पुरानी हूँ। ए वतन के लोगों, ये बात तुम्हें समझाना है, कम बच्चे हैं जिस घर में, खुशहाल वही घराना है। वो बेसिकली कॉन्डोम्स का एड था, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, आई मीन आई वाज आल्सो स्मॉल, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एड था। वो इतना उस पर शोर मचा, एंड इट वाज जस्ट लाइक वेरी नॉर्मल एड कि वो गांव की एक फैमिली दिखाते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो ट्रैक्टर पे जा रहे हैं, एंड इट्स अ हैप्पी फैमिली। लेकिन वो इतना इन्होंने मुल्लाओं ने शोर मचा, वो एड्स बंद हो गए। वो बेनजीर की गवर्नमेंट में आए थे, और उस वक्त बेनजीर ने
چائلڈ ہیلتھ کیئر لیڈی ہیلتھ ورکرز کا بھی اس نے اسٹارٹ کیا تھا بینظیر نے، جو ہر گاؤں میں سینٹرز کھولے گئے تھے تاکہ خواتین کو اگر اف دے وانٹ ٹو اسٹرلائزیشن یا اس پہ جانا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو آگے کنسیو نہیں کرنا چاہتی تو ان کو ایکسیس ہو. لیکن اس کو یہ مغربی سازش ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے ہماری آبادی کم کرنے کے لیے مسلمانوں کی، تو اس طرح کے یہ لوگ لے کر آ گئے. تو یہ جہالت کا جو پاکستان ہے ایک پیکر ہے، اور یہ ہاسٹیج سچویشن ہے. ان ملاؤں نے پاکستان کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. دس از واٹ دے آر، کیونکہ ان کے بزنس کلوز ہو جائیں گے.